मैं हूं मंसूर अली और आप देख रहे हैं जामरो एमसीक्यूज़, जहां हम आपको सबसे पहले और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स देते हैं। आज हम ड्रेप की असामियों का मुकम्मल पोस्ट वाइज ब्रेकडाउन देखेंगे ताकि आपको पता चल सके आपकी सीट के लिए एलिजिबल है। चलें अब एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जॉब्स को डिटेल से देखते हैं। जो हमारी पहली जॉब है वो डिप्टी डायरेक्टर RO13 की है। इसकी टोटल 25 सीट्स हैं। ये टेक्निकल जॉब है। इसकी अगर प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो एक मेरिट पर 10 पंजाब के लिए, 2 पंजाब वुमेन, 1 पंजाब माइनॉरिटीज़, 2 सिंध रूरल, 2 सिंध अर्बन, 2 KPK, 2 बलूचिस्तान, 1 KPK एक्स फाटा, 1 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और 1 डिसेबिलिटी कोटा की सीट है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें जो सारी सीट्स हैं उनमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो जो डिप्टी डायरेक्टर की सीट है इसके एज लिमिट की बात करें तो 40 साल की एज लिमिट है। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो PhD फार्मेसी रिलेटेड फील्ड के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस या MPhil के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस या PharmD या B फार्मेसी के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगली जो जॉब है वो असिस्टेंट डायरेक्टर RO12 की है। इसकी कुल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 66 हैं। ये टेक्निकल जॉब है। अगर इसकी प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो 8 मेरिट पर 29 पंजाब, 7 पंजाब वुमेन, 4 पंजाब माइनॉरिटीज़, 4 सिंध रूरल, 2 सिंध रूरल वुमेन, 1 सिंध रूरल माइनॉरिटीज़, 5 सिंध अर्बन, 1 सिंध अर्बन वुमेन, 4 KPK, 2 KPK वुमेन और 1 KPK माइनॉरिटीज़, 4 बलूचिस्तान, 1 बलूचिस्तान वुमेन, 3 KPK एक्स फाटा, 2 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, 2 डिसेबिलिटी कोटा की सीट्स हैं। और अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो इसकी एज लिमिट है 35 ईयर्स। अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो PharmD या B फार्मेसी एक्सपीरियंस रखने वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। हमारी अगली जॉब असिस्टेंट डायरेक्टर RO12 की है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 5 हैं। ये टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट की जॉब्स है। अगर इसकी प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो 1 मेरिट पर 2 पंजाब, 1 सिंध रूरल और 1 KPK की है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स की एज लिमिट है। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास केमिस्ट्री में कम से कम 16 साल की एजुकेशन BS या MS होनी चाहिए। अगर आपके पास फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस है तो आपको तरजीह दी जाएगी। हमारी जो अगली जॉब है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर RO12 की है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 4 हैं। ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए है। अगर इसकी प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो 2 पंजाब के लिए, 1 सिंध रूरल और 1 KPK के लिए है। और अगर इसकी भी एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो या एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स की एज लिमिट है। इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए BS या MS। अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली जो हमारी जॉब है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर RO12 की है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 3 हैं। ये टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोमेडिकल इंजीनियर की है। इसकी अगर प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो 1 पंजाब की सीट है, 1 सिंध रूरल और 1 KPK और इसकी भी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की है। इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लाजमी है। अगर रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। हमारी जो अगली जॉब है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर RO12 की है। इसकी टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 1 ही है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट की सीट है। अगर प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो ये सिर्फ 1 ही पंजाब के लिए है और इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो वो 35 ईयर्स है। इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी में 60 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है तो इसमें भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। हमारी जो अगली जॉब है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर RO12 की है और इसकी 1 ही वैकेंसी है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए है और ये एक जो सीट है वो मेरिट पर है। और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसकी भी 35 ईयर्स की एज लिमिट है। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या IT में मास्टर की डिग्री होना ज़रूरी है। और जो हमारी वेरी नेक्स्ट जॉब है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर की RO12 की है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 2 हैं। इसमें दोनों जो सीट्स हैं एक बजट एंड अकाउंटिंग और एक कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग के लिए है। और अगर प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो इसकी एक जो सीट है वो मेरिट पर है और एक सिंध अर्बन के लिए है। और एज लिमिट की बात की जाए तो इसकी भी 35 ईयर्स की एज लिमिट है। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपके पास फाइनेंस की डिग्रीज़ में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। जैसे अगर आपने ICMA किया है, CA इंटर हैं या फिर आपने MBA फाइनेंस या MCOM किया हुआ है। इसके अलावा MA इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपकी इन डिग्री के साथ फार्मेसी का बैकग्राउंड भी है तो ड्रेप आपको ज़्यादा तरजीह देगा। और जो हमारी सेकंड लास्ट जॉब है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑटोलिव की है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 7 है और ये लीगल अफेयर्स की सीट्स हैं। और इनकी प्रोविजनल कोटा की अगर बात की जाए तो इसकी एक मेरिट पर है, 3 पंजाब के लिए, एक पंजाब वुमेन, एक सिंध अर्बन और एक बलूचिस्तान के लिए। और इनकी अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स की एज लिमिट है। इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो LLB की डिग्री और साथ में कम से कम 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस लॉयर के तौर पर या लीगल फर्म में होना चाहिए। हमारी जो लास्ट जॉब है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑटोलिव की है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी 2 हैं, एडमिन HR एंड लॉजिस्टिक के लिए हैं। और अगर प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो एक मेरिट पर है और एक सिंध अर्बन के लिए है। और अगर इसकी भी एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स की एज लिमिट है। अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो HR मैनेजमेंट में मास्टर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 16 ईयर एजुकेशन हो। इस पोस्ट के लिए भी 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने नेशनल जॉब पोर्टल www.njp.gov.pk पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म फिल करते वक्त अपनी तमाम डिटेल्स करेक्ट इंटर करें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। टेस्ट प्रोसेस CTS कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के थ्रू कंडक्ट होगा। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप और टेस्ट अपडेट्स के लिए www.cts.org.pk पर विज़िट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी CTS के थ्रू ही ली जाएगी, जो हर पोस्ट के लिए सेपरेट होगी। एग्जैक्ट फ़ी शेड्यूल वेबसाइट पर मौजूद है। लास्ट डेट का जो एस्टीमेट है वो यही है कि एडवर्टाइजमेंट्स 1 मई को पब्लिश हुई, तो आपके पास तकरीबन 15 मई तक का अप्लाई करने का टाइम है। इसलिए डिले बिल्कुल ना करें और जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये याद रखें कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती हैं और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको NOC देना होगा और डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन भी होगी। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो इस्लामाबाद ऑफिस और CTS हेल्पलाइन भी अवेलेबल है। टेस्ट लाइकली MCQs बेस्ड होगा और रोल नंबर स्लिप टेस्ट से कुछ दिन पहले ही इशू होंगी। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट और कंप्लीट डिटेल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान जॉब्स के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, जब इनकी रोल नंबर स्लिप या टेस्ट डेट अनाउंस होगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।